वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम यूज़र से कोई नंबर इनपुट लें और ये प्रोग्राम आइडेंटिफाई करके दे कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये एक इफ़ एल्स लॉजिक को समझने के लिए सिंपल एग्जांपल के तौर पे हमने प्रोग्राम बनाया है। तो इसको पहले रन करके देखते हैं, फिर उसकी कोडिंग समझते हैं। जैसे हमने रन किया और हमने कोई भी नंबर दे दिया तो 56 मैसेज आ गया, 56 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। और जब हम इसको दोबारा रन करते हैं और कोई नेगेटिव नंबर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि मैसेज क्या आ रहा है, -87 इज़ अ नेगेटिव नंबर। अब ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, इसकी लॉजिक पे आते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स की लॉजिक ये होती है कि हर वो नंबर जो 0 से ग्रेटर होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा और जो 0 से लेस होगा, 0 से कम होगा, उसे हम नेगेटिव नंबर कहेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल की रेट किया ए, स्क्रीन को इरेज किया, उसके बाद मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर और उस नंबर को हमने इनपुट ले लिया और वो नंबर स्टोर हो गया ए वेरिएबल में। अब यहाँ पे मेन लॉजिक है नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। इफ़ कंडीशन हमने दी हुई है और इसमें रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन यूज़ किया हुआ है। इफ़ ए ग्रेटर देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से लार्जर है तो प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट कर दो %d इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यानी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और प्रिंट होगा, सपोज हमने 80 दिया तो प्रिंट होगा 80 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। और अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं -6, तो -6 क्या है, लेस देन है 0 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हम एल्स पार्ट पे चले जाएंगे और प्रिंट होगा -6 इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो एक बार फिर इसकी आउटपुट देख लेते हैं। 4 इज़ अ पॉजिटिव नंबर और अगर हम देते हैं -81 इज़ अ नेगेटिव नंबर, डिस्प्ले हो गया। तो जो मेन लॉजिक है वो यहाँ पे हमने दी हुई है कि अगर जो गिवन नंबर है उसकी वैल्यू लार्जर देन 0 है तो पॉजिटिव प्रिंट करो, अदरवाइज उसे एज ए नेगेटिव डिस्प्ले कर दो। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। सिंपल इफ एल्स की एग्जांपल है ये। और इस प्रोग्राम में देखिए हमने यहाँ पे जो सेव किया प्रोग्राम .c से सेव किया हुआ है। अगर आप किसी और एक्सटेंशन से सेव करेंगे तो फिर आपको हेडर फाइल्स देना हो। यहाँ फिर आप ऑप्शंस में जाएँ, इन्वायरमेंट में जाएँ और उसके बाद एडिटर में जाएँ और यहाँ पे अगर CPP लिखा हुआ है तो उसको मिटा के आप यहाँ पे C लिख दें, तो फिर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्सटेंशन .c आएगी और आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करना होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और प्रोग्राम के साथ एक और वीडियो में फिर मिलते हैं।